हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड प्रोटेक्निक का। जैसा कि इससे पहले भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो आज भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो प्रीवियस ईयर में इंटीग्रेशन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड प्रोटेक्निक में, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंटीग्रेशन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का कि 2dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x², इसका वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बट कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन है, इसको देख करके एक चीज याद आ रहा है कि इंटीग्रेशन dx बाय अंडर रूट a² माइनस x² इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी। ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो देख करके लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के बेस्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले उस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। चलिए लाते हैं उसको। तो क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 2dx बाय, ये जो दिया हुआ है 1 माइनस 4x², तो 4 क्या करेंगे, जो x² के साथ जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो अगर 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 में क्या हो जाएगा, 1/4 और माइनस x²। ठीक है, चलिए यहां तक ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ये दिया हुआ 2dx बाय, ये अंडर रूट 4 दिया हुआ है, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, और रूट के अंदर में क्या बचेगा हम लोग के पास 1/4। तो 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस x²। ठीक है, देखते हैं इसको। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग के पास क्या बचेगा, dx बाय अंडर रूट 1/2 x² और होल स्क्वायर माइनस x²। तो अब इसको देखेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन निकला हम लोग का सॉल्व करने पर, ये इस फॉर्म में आ चुका है। यहाँ x की जगह में x² की जगह में, और ये a की जगह में क्या दिया है, 1/2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a। तो a के जगह में क्या है, 1/2 और प्लस c। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स, ये 2 कहां चल जाएगा ऊपर, तो 2x और प्लस c, जो हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था कि 1/x माइनस 5 का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं जो बेस में दिया हुआ है। पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू टी। क्लियर है, इसको हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं इंटीग्रेशन से, लेकिन इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो जल्दी बनेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है डायरेक्ट बना देने से। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तब क्या बनेगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा, और ये dt बाय dx हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, dx इधर आ जाएगा, क्योंकि 1 इंटू dx हो जाएगा, dx इक्वल टू dt आ गया। यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग के पास जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये dx, तो क्या लिखेंगे इसको, 1/x माइनस 5। तो x माइनस 5 की जगह में हम लोग पुट किए हैं t, तो ये हो जाएगा t², और dx की जगह में क्या लिखेंगे, dt। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये ऊपर ले जाएंगे पहले, t-2
dt। अब देखते हैं, ठीक है, t माइनस टू dt हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है हम लोग के पास, t माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन और प्लस सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का t माइनस वन बाय माइनस वन प्लस सी, और ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो माइनस वन बाय टी का पावर वन प्लस सी, और इसका जो वैल्यू दिया हम लोग के पास t, तो t का वैल्यू है x माइनस फाइव, तो ये हो जाएगा x माइनस फाइव और प्लस सी। तो माइनस वन बाय एक्स माइनस फाइव प्लस सी, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन का ये दो क्वेश्चन पूछा था, और एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटीग्रेशन में, चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया था इंटीग्रेशन से ही। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन e का पावर x इंटू वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स dx, इसका वैल्यू कितना होगा ये पूछा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, बट कैसे होगा चलिए देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, बट कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है, e का पावर x इंटू वन प्लस साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स, और ये dx, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, क्या हो जाएगा e का पावर x। चलिए अब इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे, इंटू वन बाय वन प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस एक्स dx, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अलग कर दिए और इसको भी हम लोग अलग कर दिए। चलिए आप देखते हैं, e का पावर x इंटू वन बाय, देखिए वन प्लस कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो हो जाता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है, प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो साइन एक्स का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या होता है, साइन एक्स का एक फार्मूला होता है जो आप लोग जानते हैं, देखिए टू साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, और बाय ये हम लोग के पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वन प्लस कॉस एक्स, उसका फार्मूला जो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू होता है, और ये dx हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला में चेंज कर दिए। अब ये टू आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे cos x बाय टू और यहाँ cos स्क्वायर एक्स बाय टू, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। हम लोग के पास जो बचेगा उसको लिख देंगे, e का पावर x, ये वन बाय क्या हो जाएगा, देखिए ये वन बाय, इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, वन बाय टू बचेगा, और वन बाय कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा। अब प्लस हम लोग के पास क्या बचा, साइन एक्स बाय टू और कॉस एक्स बाय टू, तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन एक्स बाय टू, और ये dx होता है, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, e का पावर x इंटू, इसको आगे पीछे कर देते हैं, क्यों करते हैं वो बताते हैं, x बाय टू प्लस वन बाय टू सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक रूल होता है कि इंटीग्रेशन e का पावर x, और ये जो है हमारा fx है, और प्लस इसका जो डिफरेंशिएशन होगा f डैश x और ये dx, मतलब कि इसका ये जो दिया हुआ है हम लोग का फंक्शन, पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन है, तो ये पहला फंक्शन का ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसी का जब ये फॉर्म होता है, ये रूल होता है, और इसका जो आंसर हो जाएगा e का पावर x इंटू ये जो पहला फंक्शन है वह आंसर हो जाएगा, और प्लस c हो जाएगा, ये रूल होता है, ठीक है। तो
इसको क्या करेंगे कि ये दिया हुआ तो इस फॉर्म में देखेंगे कि ये पहला फंक्शन है हम लोग के पास f(x) और ये देखिए इसका f(x) का डिफरेंशिएशन है, तो इस फॉर्म में आ जा रहा है हम लोग का। तो इस फॉर्म में अगर है तो आंसर क्या हो जाएगा, e का पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर होगा वह e का पावर x इंटू पहला फंक्शन, तो हम लोग के पास क्या दिया है tan x/2 और प्लस c लिख देंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से जो इंटीग्रेशन में पूछा गया था, टोटल 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए फिर बाकी आगे देखते हैं किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा